ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो बेटा रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये यूनिट आपकी। तो इसमें जो 11वां क्वेश्चन है बेटा वो है कि अंडर व्हाट कंडीशन, ये क्वेश्चन आप कर चुके हो, मुझे बताना है मुझे। अंडर व्हाट कंडीशन डज ए बाई कन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास, भाई एक डबल कन्वेक्स लेंस है ग्लास का, हैविंग सर्टेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका, एक्ट एज ए प्लेन ग्लास सीट, किसका बिहेव कर रहा है, प्लेन ग्लास सीट का बिहेव कर रहा है वो लेंस, व्हेन इमर्स इन ए लिक्विड। सो व्हाट शुड बी द नेचर, व्हाट आर द कंडीशन, क्या होनी चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए जब एक लेंस को आपने, कोई लेंस है और उस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बेटा, एल है। ये देखिए आप एल यूज कर लो, या बेटा उसने ग्लास की बात करी है तो आप ग्लास यूज कर ले, यहां ये ग्लास का है लेंस, कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। वो कह रहा कि प्लेन सीट बिहेव करे जब हम किस में इमर्स करते हैं, एक लिक्विड में। ये क्वेश्चन वो कह रहा है जो लेंस है बेटा, लेंस किसका बिहेव करेगा बेटा, यस प्लेन सीट ऑफ ग्लास, ठीक है बेटा, एक ही इसका बिहेव करेगा। या फिर मैंने आपको बता रखा है ये बिहेव करे, या क्या हो जाएगा, डिसअपियर, क्या हो जाएगा बेटा, डिसअपियर। आप तो बता दो डिसअपियर कब होता है, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सेम, वेरी गुड, लिक्विड का जिसमें हमने उसको डुबोया है। जिस लिक्विड में आप इस लेंस को रखोगे कि जो लिक्विड है, लिक्विड वो कैसा हो, वो ऐसा हो कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके, एल फॉर लिक्विड, एल फॉर लिक्विड किसके बराबर हो जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, तो क्या हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा, या किसका बिहेव करेगा, प्लेन सीट ऑफ ग्लास का बिहेव करेगा। वो कैसे बच्चों, वो मैंने आपको बता रखे बेटा, 1/f लेंस मेकर फार्मूला बेटा, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये मेन है। ये रहा, जब बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगा। तो 1/0 या 1/0 क्या बनता है, इंफिनिटी बनता है बेटा। ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। नाउ अब कहता है कि क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है इसने, देखिए बेटे कि कहता है एक कन्वेक्स लेंस है, उसको उसकी फोकल लेंथ है f1 बेटा, एक कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ f1, प्लस है तो समझ जाओ कन्वेक्स है, याद रखना, प्लस है तो कन्वेक्स और माइनस है तो बेटे कनकेव है। यू बाई कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ f1 है, उसको कॉन्टेक्ट में रख दिया बेटा एक बाई कनकेव लेंस, कौन से, कनकेव, जिसकी फोकल लेंथ f2, और कनकेव में क्या होगी, माइनस होगा, कन्वेक्स के हमेशा प्लस और कनकेव की माइनस। कहता है कॉन्टेक्ट में, कॉन्टेक्ट का मतलब मैंने आपको करा रखा है बेटा, जब एक लेंस ही हो और एक यो लेंस, दोनों में गैप ना हो, मैंने बता रखा है, तो इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी f2, फार्मूला बता रखा है, टोटल जोड़ेंगे तो कर 1/f1 प्लस 1/f2, तो बेटा क्या होगी 1/f, बेटा क्या बनेगा 1/, हाँ कनकेव ऐड करेंगे ना अभी। अब ये जर्नल फार्मूला बेटा, ये जर्नल फार्मूला होता है, मैंने तो ये तो दोनों कन्वेक्स है, ये एक कनकेव और एक कन्वेक्स है, तो पहला क्या है कन्वेक्स, प्लस ले लो, आगे माइनस ले लो, नेट क्या है f1 और f2 एलसीएम है बेटा, क्या रह गया f2 माइनस f1, अब मैं क्या करना f क्या होगा बेटा, f है जगह बेटे, इन्हें उल्टा कर दो बेटे, क्या है f1 f2 बटे f1, ना सॉरी f2 माइनस f1, ये क्या है बेटा, आ गया टोटल। और ये क्या है बेटा, टोटल पावर, यदि वो पावर पूछने लायक जाए, आसान तुमने पता ही है बेटा, ये क्या है टोटल पावर, ये किसकी पावर है, पहले लेंस की पावर, ये किसकी पावर है, दूसरे लेंस की पावर, ये भी है, क्लियर है, कर दोगे। ये न्यूमेरिकल था बेटा 12, ना न्यूमेरिकल नंबर बेटा 13, न्यूमेरिकल नंबर 13 जो है बेटा वो क्या दे रखा है, देखिए ये कहता है कि इफ द एंगल बिटवीन द
पास एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर इज 45। बेटा यू टॉपिक कहां से है? यू है लॉ ऑफ मैलस से। लॉ ऑफ मैलस। लॉ ऑफ मैलस क्या था कि एक एनालाइजर होता है, एक पोलराइजर होता है। पोलराइजर और एनालाइजर, एनालाइजर का काम है एनालाइज करना, इंटेंसिटी चेक करना, और पोलराइजर का काम है पोलराइज करना। किसको? अनपोलराइज को प्लेन पोलराइज। ठीक है, उनके बीच में एंगल है बेटा थीटा। एंगल कितना दिया? 45 डिग्री। और लॉ ऑफ मैलस क्या था बेटा कि जो इंटेंसिटी है जो बाहर निकल का हुआ लास्ट में एनालाइजर मत है वह क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है आई नॉट इंटू कोस स्क्वायर थीटा। क्या हो रहा है बेटा? आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा। आई नॉट क्या बेटा? ओरिजिनल, इनिशियल। तो बेटा अब एक बात याद रखना है आप सभी ने, बेटा आप सभी ने एक बात याद रखनी है, कभी भी कोई केस होता है तो इनिशियल आपने, यदि फर्स्ट टाइम कोई लाइट रे आ रही है ना, निकल रही है, सुनो बेटा कोई लाइट रे पहली आ रही है निकल रही है, किसी एनालाइजर मत है, तो याद रखना है जो ये आती है ये क्या होती है बेटा? इनिशियल का हाफ। क्या हो जाती है बेटा? इनिशियल का हाफ। तो बेटा अब लाइट क्या आएगी? दैट इज आई बराबर क्या आएगा? इनिशियल का हाफ और बेटा कोस स्क्वायर 45। 45 कितना होता है बेटा? 45। कोस 45 कितना बनता है? 1/√2। 1/√2 का क्या है? स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? आई नॉट बाय 4। उनका क्वेश्चन क्या डाला? व्हाट आर द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच इज पास थ्रू द एनालाइजर एंड ओरिजिनल लाइट। ओरिजिनल लाइट तो बेटा ये है इनिशियल। क्या बनेगी रेशो? देखो ये तो क्या था हमारा? आई था, आई के बटे में आई नॉट क्या रह गया बेटा? 1/4। कितना आंसर आया? 1/4। मैंने क्या बोला बेटा? सुनो ध्यान से। पहले केस में तुमने सिर्फ क्या मानना? यू हैव टेकन द फर्स्ट आई नॉट बाय 2, देन पुट द फॉर्मूला। तब आपने फॉर्मूला लगाना है। पहले हमेशा आई नॉट में क्या करोगे? आई नॉट बाय 2 ही यूज करोगे। सबसे पहले तो यही करना है, आगे काम करना फिर तो एंगल पुट कर देना बस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर जो 14 है बेटा वो कह रहा है कि ये थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, देखिए ध्यान से प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से करना सारे बच्चे। ये है आइसोसेल ट्रायंगल है बेटा, जिसकी दो साइडें सेम होती हैं। ठीक है बेटा, और इनने क्या बोला बेटा? ये 45 का एंगल है बेटे, और ये भी 45 का एंगल है। ठीक है बेटा, अब इसने कहता है ये कि टू मोनोक्रोमेटिक लाइट, बेटा मोनोक्रोमेटिक कौन सी होती है? सिंगल वेवलेंथ की, एक वेवलेंथ की लाइट है। इंसिडेंट नॉर्मल ऑन द फेस, बेटा ये ए, ये बी और ये सी। भाई वो कह रहा है भाई इस पर दो ये वाली लाइट रहे, दोनों मोनोक्रोमेटिक लाइट रहे, नॉर्मल इंसिडेंट करेगी। कैसे? नॉर्मल। भाई जब नॉर्मल पड़गी तो तुमने पता ही है नॉर्मल तो सीधी जाकर है, यहां तो यहाँ लाइट सीधी चली गई मेरे बेटा, बिल्कुल है। यहां क्या बनाओगी? नॉर्मल के लो एंगल, इस फेस का नॉर्मल डालो बेटा परपेंडिकुलर है ना। कितना एंगल? ये जो एंगल है बेटा, ये एंगल कितना मिलेगा आपको? 45 मिलेगा बेटा। कितना मिलेगा? 45। एक बार चेक करना कि ये लाइट नीचे जाओगी या बाहर जाओगी, वो पता लगेगा क्वेश्चन के अनुसार। यह भी लाइट है बेटा, ये होगी, ये भी आई बेटा। इन क्या बनाओगी? हम क्या बनाओगी? नॉर्मल के साथ बेटा एंगल, नॉर्मल के साथ कितना बनाओगी? 45। तो आई कितना मेरे बेटा? आई कितना दोनों केस में? 45। और टोटल इंटरवल के लिए कंडीशन क्या हो रहा है? आई शुड बी ग्रेटर देन सी, है ना। और नहीं हुआ तो भाई बाहर निकल जाएगी। पता है भाई टोटल इंटरवल का मतलब यदि एंगल ऑफ इंसिडेंट बेटा ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब वापिस उसी मीडियम में आ जाएगी, वह टकरा है। और भाई जो कम है तो बाहर निकल जाएगी। क्वेश्चन क्या कहना है कि दो मोनोक्रोमेटिक लाइट रे है भाई, एक और दो। ये कहता है बेटा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वन, पहली के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस उसका बेटा ग्लास आइसोसेल प्रिज्म का क्या कहना है? पहली के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा, फर्स्ट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सेकंड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.35 और बेटा 1.45 ये दे दिया।
दोनों दे दिया। कहता है ट्रेस द पाथ एंड फाइंड द क्रिटिकल एंगल, दोनों काम करेंगे हम। फाइंड द क्रिटिकल एंगल, फाइंड द क्रिटिकल एंगल। बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, क्रिटिकल एंगल एंड ट्रेस द पाथ, ट्रेस द पाथ, पाथ भी ट्रेस करो। बेटा आसान सा काम हो रहा। आइए सर पे क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक के काट लोगे, क्रिटिकल एंगल पता है, क्या पता आपको फॉर्मूला? बेटा फॉर्मूला पता है कि म्यू बराबर है 1 बाय साइन सी। वेरी गुड बेटा, तो ये साइन सी कहां होगा, यहां आ गया। साइन सी बराबर 1 बाय म्यू, पहले के बेटा सी ने साइन ने पर लेकर जाओगे क्या होगा, इनवर्स। क्या बनेगा बेटा, इनवर्स। सी आ रहा है क्या बेटा, क्या रह गया ये साइन इनवर्स 1 बाय म्यू आ गया बेटा। ये बेटा पुट कर दे ले, लो सी बराबर है बेटा साइन, पहले खातर साइन इनवर्स 1 बाय म्यू 1। तो बेटा म्यू 1 की वैल्यू कितनी दी है, म्यू 1 की वैल्यू दी है बेटा 1.35। बेटा जब इसकी खातर आप निकालोगे ना, आपको टेबल मिलेगी तो आपके पास आंसर आएगा 47.79। आंसर आया 47.79। बेटा ये आंसर है। क्रिटिकल एंगल आ गया भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंट गिरेगा कम गिरेगा। अरे भाई एंगल ऑफ इंसिडेंट देखो बेटा, ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है 45। क्रिटिकल कितना है, क्या होना चाहिए था, एंगल ऑफ इंसिडेंट ज्यादा होना चाहिए था ना। तो पहले केस में क्या गया, पहले केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट बेटा आई इज लेस देन सी। जी वाई लेस देन सी है तो लाइट वापस मीडियम में थोड़ी आएगी, बाहर चल जाओगी, रिफ्रैक्ट होगी ना रिफ्रैक्ट। तो क्या होगा, दैट विल बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेटा दूर चल जाएगी, क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है। तो बेटा अवे फ्रॉम नॉर्मल की तरफ सीधी मुड़ जल्दी, अब नॉर्मल से बाहर चल जाएगी लाइट रे। ये है 1 लाइट रे, हो गया भाई बच्चों, ट्रेस कर दिया पाथ। अब आ जाओ बेटा इस पे, ये भी स्पा हो गया, इसकी खातर भी वही फार्मूला क्या बनेगा, C2 सिमिलरली साइन इनवर्स बेटा क्या बनेगा 1 बाय 1.45। और बेटा ये जो आंसर आ रहा है ये दे रखे हैं, आपको टेबल मिलेगी, ये दे रखा दैट इज 43.6। कितना दिया बेटा 43.6। देखिए भाई आई क्या आया 45, अभी कितना है 45। आई कौन हो गया इसमें ज्यादा, इस केस में आई क्या हो गया बेटा, इस केस में मेरा बेटा आई इज ग्रेटर देन सी, तो टकराक है आगे। इसका मतलब या किसको ओबे करेगी, TIR को, ये किसको ओबे करेगी, ओनली रिफ्रैक्शन को, ये खाली रिफ्रैक्शन को, और ये बेटा TIR को। क्लियर है भाई, ये न्यूमेरिकल क्लियर है बेटा हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो है बेटा वो क्या है, देखिए ये कहता है राइट द रिलेशन, राइट करनी है, लिखनी है बस, कभी तुम ड्राइव नहीं करनी है। तो बेटा राइट का मतलब लिखो, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन आई मीन कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंट फ्रॉम आई मीन एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट कोमा प्रिज्म एंगल, कोमा प्रिज्म एंगल, कोमा प्रिज्म एंगल, कोमा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, कोमा क्या बोले बेटा मिनिमम एंगल ऑफ क्या बेटा डेविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन किसके लिए बोले बेटा, यहां क्वेश्चन है फॉर ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म बेटा, ट्रायंगुलर प्रिज्म इक्विलेटरल प्रिज्म है, कौन सी है इक्विलेटरल प्रिज्म बेटा, ये प्रिज्म होती है इक्विलेटरल। हर एक एंगल कितने का होगा बेटा 60 डिग्री का, कितना होगा बेटा 60। ये प्रिज्म होता है बेटा ABC, तो ये कितने का कोण होगा 60 डिग्री का, तो ये कौन सा कोण कहलाता है प्रिज्म एंगल, कौन सा होता है ये प्रिज्म एंगल, ये होता है बेटा प्रिज्म एंगल। अब बेटा एक रिलेशन था, देखिए सबसे पहले तो क्या था बेटा, जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है उसका फार्मूला होता है बेटा यहां आपका I1 प्लस I2 माइनस A, ये होता है बेटा
याद रखना आप इस बात को। अब मिनिमम कब होता है मेरे बेटा, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कब होता है बेटा, सुनो ध्यान से। डेल क्या हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा बेटा, मिनिमम हो जाएगा जब I1 बराबर हो जाएगा I2 के और दोनों बराबर हो जाएंगे I के, और R1 बराबर हो जाएगा R2 के और बराबर हो जाएगा किसके बेटा, R के। और जो लाइट रे आई थी वह लाइट रे पैरेलल टू दिस, इसके पैरेलल हो जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी। कई कंडीशन बता दी मैंने, न्यूमेरिकल मौका है। जो अंदर ना लाइट जा रही है, द लाइट विच इज पासिंग थ्रू द प्रिज्म इज पैरेलल टू द बेस, किसके पैरेलल है बेटा, इसके पैरेलल। समझ जाना कि ये वाली कंडीशन है R2। और आप सभी ने पता बेटा, ये भी कंडीशन पता, R1 जमा R2 बराबर क्या आता हमारा A, क्या आता मेरे बेटा, A आता है। तो ये क्या हो गया, 2R बराबर क्या बन गया A, और R क्या निकल जाएगा A/2। एक क्वेश्चन यहां से बनता है, आएगा आपका क्वेश्चन बेटा, एक आप कर दोगे। आगे इन क्वेश्चन तो क्या ये वाली कंडीशन लगाओ बेटा, इसमें डेल क्या बन गया मेरे बेटा, डेल क्या बन गया बताना बच्चों, डेल बन गया डेल मिनिमम, ठीक है बेटा। UBI 2I माइनस में A, इन्होंने जो बेटा पर है, तो क्या बना बेटे बताना मुझे, 2I होगा ना बेटा, A प्लस डेल मिनिमम, आई की वैल्यू काट है तो क्या होगा A प्लस डेल मिनिमम बटे में 2, बेटा एक ही आ गया आई और ये R, समझ गए बेटा, क्लियर है। लेकिन मैं यहां एक क्वेश्चन तो बेटा 16वां क्वेश्चन तो इसमें हो जाएगा कि जब लाइट रे पैरेलल टू द बेस हो जाती है तो वहां पर क्या आता है बेटा आपका 2R बराबर है A हो जाता है, 2R बराबर A हो जाता है, क्लियर है बेटा, समझ गए। ओके, अब आ जाओ बेटा यहां पर एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 17 कि मैक्सिमम एंगल ऑफ, आपने मिनिमम तो कर लिया, कोई पूछने लग जा मारता है भाई मैक्सिमम की कंडीशन है बेटा, मैक्सिमम की यह कंडीशन है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो जाए, जो शुरू में आया है I1 कितना हो जाए 90 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंट शुरू वाला कितना हो जाए बेटा 90 डिग्री, तो डेल के बन जाएगा बेटा डेल मैक्सिमम, क्या बन जाएगा बेटा डेल मैक्सिमम। तो बेटा इसमें क्या कंडीशन होगी यह वाली, डेल के बन गया डेल मैक्सिमम, I1 की जगह बेटा 90 डिग्री प्लस यो I2 माइनस में A, ये किसकी है बेटा मैक्सिमम डेविएशन की कंडीशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा है इसमें भाई, मैं थोड़ा एक वो बता देना चाहता हूं तुम्हें क्वेश्चन नंबर 18 के लिए बेटा, ट्रिक, सिंपल ट्रिक क्या बेटा, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में तुमने ब्राइट खातर, ब्राइट का तुमने कहा था बेटा, आप लोगों ने कहा था कि भाई ब्राइट के लिए कब होता है, पाथ डिफरेंस शुड बी 0 या n इंटू लैम्डा था ना, था। और सेपरेशन फ्रॉम द पोजीशन मैक्सिमा के लिए बेटा, सेपरेशन फ्रॉम द पोजीशन यू आया था xn बराबर है n लैम्डा d/d। ये किसमें आया था बेटा, किसमें आया था ये, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आया था ना, कंस्ट्रक्टिव में, कंस्ट्रक्टिव का मतलब किसमें, किसमें आया था बेटा ब्राइट में आया था। लेकिन बेटा डिफ्रैक्शन में आपने मिनिमा के लिए ये यूज करना है, ये क्या है बेटा प्लीज ये और बता देता हूं, ये सेपरेशन फ्रिंज स्क्रीन यहां है, सेंटर तक कितनी दूर फ्रिंज मिल रही है हमने, वो है xn, क्या बेटा x, क्लियर हो गया भाई। 5 भी ब्राइट है तो n की वैल्यू 5, समझ गए बेटा। तो इंटरफेरेंस में ब्राइट के लिए तो ये यूज करोगे, और डिफ्रैक्शन में किसमें बेटा, डिफ्रैक्शन में किसके लिए, फॉर मिनिमा, किसके लिए यूज करोगे बेटा, मिनिमा के लिए इसमें यूज कर लेना बस सीधा डायरेक्ट। जो चीज मैक्सिमम में थी इंटरफेरेंस में, वो किसमें बेटा मिनिमा में, किसमें डिफ्रैक्शन में, क्लियर है। आ जाएगा। अब इसमें क्या बोले बेटा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट 500 नैनोमीटर, तो 500 नैनोमीटर के दे रखी बेटा वेवलेंथ, लैम्डा दे दिया बेटा 500 नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब है 500 गुणा 10 शक्ति 9 मीटर। कहता है इज
फॉल ऑन ए नैरो स्लिट। नैरो स्लिट का मतलब एक ही स्लिट है तो सिंगल स्लिट हो गया, नैरो स्लिट एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व, और डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला भाई हमें, कहता रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व ऑन ए स्क्रीन 1 मीटर अवे। स्क्रीन कितनी दूर है? 1 मीटर। तो क्या दे रखा बेटा? बड़ा डी। स्क्रीन की दूरी तो बड़ा डी हो रहा है, तो बड़ा डी कितना दिया बेटा? 1 मीटर दे दिया। कहता है इट इज ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट मिनिमा is at a distance of 2.5 mm from the center। क्या दिया फिर? मैं दोबारा पढ़ रहा हूं बेटा क्वेश्चन। इट इज ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट मिनिमा का मतलब m की वैल्यू 1 इज ऑब्जर्व एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 mm फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से फर्स्ट मिनिमा तो क्या दे रखा? xn। वेरी गुड। क्या दे रखा बेटा? x1 का मतलब है x1 दे रखा, कितना दिया? 2.5 mm। mm का मतलब बेटा 2.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर हो गया बेटा। ऐसा ही मैं बदल दे रहा हूं, न्यूमेरिकल अंदर होगा थारा। अब कहता है कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द स्लिट। विड्थ स्लिट की क्या हो रहा है? निकल जाएगा तो सारा सब कुछ दे रखा, ये दे रखा, ये दे रखा, ये दे रखा, ये निकल जाएगा। निकाल लोगे जब बेटा आपके पास जो आएगा विड्थ, देखो बेटा इसमें डिफ्रैक्शन में आप ये यूज कर लेना, कितना था बेटा? n लैम्डा d बाय a। ए भी है, विड्थ ऑफ द स्लिट ए ही होता है बेटा। तो आप ए निकाल लोगे तो ए का जो आंसर आएगा आपका वो आएगा यहां। आपने निकाल के देखना बेटा घर पे क्या निकलेगा आंसर। तो 2 इंटू 10 की पावर -4 मीटर, दैट इज द आंसर। ये आंसर आएगा बेटा आपका। क्लियर है भाई? क्लियर बेटा? बात समझ गए? ब्राइट फ्रिंज में या इंटरफ्रेंस में मैक्सिमम में तो यू ले लियो, और यही चीज किस में लोगे? डायफ्रैक्शन में, लेकिन मिनिमम में। और एक्शन क्या बेटा? एक्शन सेंटर तय पोजीशन पे भाई, 5वीं ब्राइट, 4थी ब्राइट, 3री ब्राइट, समझ गए? क्लियर है? तो इसका न्यूमेरिकल है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। आपके हरियाणा बोर्ड में भी आता है, HBSC में भी आता है और CBSE में भी आता है। ये तो आता है बेटा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 19। जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो क्या कहना है भाई? यू एक और इंपॉर्टेंट है, यो हम इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहेंगे बेटा। मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, आप उस फार्मूले से ना, मैं गारंटी देता हूं कंपटीशन में कहीं भी 1 सेकंड लगेगी न्यूमेरिकल निकालने में। मैंने बोला है कोई लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, यदि मैं पानी में धर दूं तो उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? जब मैं पानी का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता हूं तब। ये ऐसा न्यूमेरिकल है बेटा। मैंने क्या बोला है मैंने कि व्हेन ए लेंस ऑफ ग्लास, मैंने लेंस ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लेंगे बेटा? म्यूजी ऑफ फोकल लेंथ कितनी है बेटा? f0। कितनी है बेटा? f0 इनिशियल फोकल लेंथ है, is placed inside a liquid of refractive index mu l। क्या बेटा? mu l for liquid, then the focal length will change। और जो चेंज होगी वो कितनी होगी? देखिए बेटा सिंपल लिख लेना, आप काम आएगा। किसी भी मीडियम में, मैं M4 मीडियम लिख रहा हूं क्योंकि कुछ भी हो सकता है। किसी भी मीडियम में फोकल लेंथ, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ये बेटा। और इनटू में यहां आएगा आपका इनिशियल फोकल लेंथ, इनटू इनिशियल फोकल लेंथ। बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। क्या दे रहा था? कोई लेंस दे दिया, मैंने कहा 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, मैं पानी में धर दूं और पानी की मैं धरता क्या दे दूं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तुम अपने आप बता दोगे जी इसका फोकल लेंथ इतनी है। तो बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 19।
अब क्वेश्चन नंबर 19 हम मैथमेटिकल फॉर्म में करते हैं बेटा, मैथमेटिकल फॉर्म में करते हैं। कहता है एक लेंस है, मैं भी करा दूं बेटा, एक ये क्वेश्चन को मैथमेटिकल फॉर्म में करते हैं और यहां क्वेश्चन नंबर 20 की फॉर्म देंगे हम इसको। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बेटा, कहता है एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस का ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा 1.5 है। कितना बेटा? 1.5 है, क्योंकि 1.5 का मतलब होता है बेटा 3/2, ग्लास का भी होता है। कहता है इसकी फोकल लेंथ है बेटा 20 सेंटीमीटर। कितनी है बेटा? 20 सेंटीमीटर। कब है? यदि हम इसने पानी में रख दें, जबकि पानी की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा दैट इज 4/3। कितना बेटा? 4/3 है। सो व्हाट हैपेंड, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी पानी के अंदर, वाटर के अंदर फोकल लेंथ क्या हो जाएगी बेटा? आसान सा काम है, मैंने ये 3 का बता रखा, तुम्हें पुट कर दो। ग्लास का कितना बेटे? 1.5 माइनस 1 इंटू में मीडियम कौन है बेटा? वाटर। वाटर का कितना? 4/3 बटे बेटा ग्लास का कितने? 1.5 का मतलब क्या है? 3/2। तो अकेले हो गया 3/2 माइनस 4/3 इंटू में कितनी है फोकल लेंथ? 20। बेटा जब आप इन्हें निकालोगे ना, पता है आपका आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 80 सेंटीमीटर। क्या गुना होगी? 4 गुना। क्या गुना हो जाएगी बेटा? 4 गुना। एक लेंस जिसकी फोकल लेंथ है ना 20 सेंटीमीटर यार, पानी में दर्द है, तो कितने गुना हो जाएगी? 4 गुना। एक जर्नल फार्मूला लिख दिया, हमेशा काम आएगा, कभी भी कहीं भी यूज कर लेना, एकदम न्यूमेरिकल निकल जाएगा तुम्हारा। क्लियर है? हो जाएगा बेटा। ये थे क्वेश्चन नंबर 20।